ओम शांति। 8 नवंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सितराज विश्व के मालिक बन जाएंगी। प्रश्न: बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर: जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसे बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत: दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता हुआ, तुम माता पिता फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाट बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनः जन्म है। एक एक पुनः जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों में कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं जो भी, और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, रजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सितराज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सितराज बनाए? इसीलिए मनुष्य ने फिर डबल सितराज श्री कृष्ण को रख दिया है। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर रजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कोई लाइट वह तन जड़ित ताज है नहीं, वह कभी रजाई पाते नहीं। डबल सितराज बनने नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव्य थे, अब रंक है। तुम भी डबल सितराज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सितराज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग्य भी लगे। जो जैसा होगा ऐसे आप समान बनाएंगे। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फ्लोवर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फ्लोवर्स है, परंतु वह सन्यासी माथा उड़ाने वाला है।
तुम तो फॉलो करते नहीं, तुम फिर फ्लोवर्स क्यों कहते हो? फ्लोवर्स तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फ्लोवर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है शतगति करना, गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने का याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी शौल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती है, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पाट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बतिया है। कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे। समुद्र का वह आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। जितना बड़ा रॉकेट है, तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। कितना कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना। बारिश हो भी गया, तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सीतराज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सीतराज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो स्वेद वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी सृष्टि जाकर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनके भगवान भी कहते हैं कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए, दूर देश का रहने वाला। आए देश पर आए, दूर देश के रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहाँ रहती है। यहाँ फिर पाट बजाने आती है। देश पर आए है यह अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बगैर वापिस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सीतराज बना रहे हैं। इससे उच्च दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सीतराज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार,
पराये देश में, पराये शरीर में। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सिलेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज्य समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे, तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप तुमको फारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की, रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपको पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में सुख नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटे छोटे आत्माओं का जहाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली, थोड़ी ही गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सतगति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी आसुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियों इतना क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल्स में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम स्वेद खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं, यह कुछ भी समझते नहीं हैं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं
उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी रहेगी, हमको भी डांस करना है। यह भी ज्ञान। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो यह ज्ञान की है। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते को बुद्धि में याद करते रहो, बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कर्विष्टान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वारियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वारियर्स हो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर उड़ा दो, बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, मामे कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माएं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ अपने पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद से ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेगी। पॉइंट नंबर 2, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अतः खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, पास में सोचती नहीं फैलाना है। 8 नवंबर 2025 का वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण, महादानी बनना यथार्थ दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना यथार्थ स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख शक्ति व ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसे ना हो जिसमें दान ना हो। स्लोगन, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देते हैं। व्यक्ति सारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाट बजा रहे हैं तब तक कर्म करते
कर्मेंद्रियां का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगी। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।